हेलो बच्चों, क्लास 8th है मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स। और बच्चों आपको नंबर दिया गया है और पूछा है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो ये फैक्टर मेथड से करेंगे बच्चों इसको। ये मैंने ऊपर वाली लाइन गलती से डाल दी है। आपको पता है ना किस तरह से फैक्टर मेथड निकालते हैं। फैक्टर मेथड को किस तरह से किया जाता है, पहले 3 पे से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, फिर 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करेंगे 3 8 ज़ा 24 और फिर 3 1 ज़ा 3, फिर से 3 पर करेंगे बच्चों 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, ठीक है। और फिर 3 पर करेंगे 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 से 3 1 ज़ा 3, ठीक है ना। आपको पता है इस नंबर के फैक्टर हमने पहले भी कई बार क्वेश्चन में किए हुए हैं, ठीक है। अब बच्चों जब क्यूब के लिए फैक्टर बनाते हैं ना तो उसके लिए हमें 3 3 नंबर के पेयर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। 3 3 नंबर्स के पेयर बनाने पड़ते हैं। स्क्वायर में हम 2 नंबर के पेयर बनाते हैं और क्यूब में हम 3 नंबर्स के पेयर बनाते हैं। तो बच्चों लिख लेते हैं इसके कितने फैक्टर बने हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम्स 3 आएगा, जिसमें से हम 3 3 नंबर्स के पेयर बना देंगे। तो इसके 2 ही पेयर बनेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब जब हमारे सारे पेयर बन चुके हैं 3 3 नंबर्स के, तो इसका मतलब है बच्चों ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। ये नंबर जो हमें दिया गया है वो परफेक्ट क्यूब है। अगर इसके फैक्टर नहीं बनते, ठीक है, 3 3 के पेयर में इसके फैक्टर नहीं बनते तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। इसके फैक्टर बन चुके हैं तो ये क्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, ये लिखा है 1027। तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए यहाँ पर 13 का टेबल भी लिख के रखा है जिस पे ये जाएगा। तो पहले जाएगा बच्चों ये 13 7 पे, ठीक है, क्योंकि इसके ज़्यादा फैक्टर नहीं बनेंगे। तो किस तरह से करेंगे इसको, 13 7 पे इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो ये जाएगा 91 पे, ठीक है। अब जब हम 102 में से 91 को माइनस करेंगे बच्चों तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो ये 9 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये 9 पे चले जाएगा, 13 9 ज़ा 117। अब बच्चों जो 79 है ये सिर्फ 79 पे ही जाएगा, अपने ही टेबल पे जाएगा, ठीक है। और किसी टेबल में ये नहीं आता। तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर बने हैं, 13 इंटू 79। अब बच्चों इसके 2 ही फैक्टर बने हैं जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा, ना 2 नंबर के पेयर बन रहे ना 3 नंबर के पेयर बन रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1027, जो कि इसका क्वेश्चन का नंबर है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमें फैक्टर चाहिए नंबर के और वो भी 3 3 के पेयर में, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, लिखा है 3375, ठीक है। तो इसको भी फैक्टर मेथड से करेंगे। तो इसको मैं डिवाइड करती हूँ 3 पर, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। फिर से 3 पे करूँगी बच्चों तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। फिर से 3 पर करेंगे बच्चों, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब ये जाएगा 5 पर, तो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 पे करेंगे, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। और फिर लास्ट में फिर से 5 पे चला जाएगा ये पूरा पूरा, 5 1 ज़ा 5। अब इसके फैक्टर देखो बच्चों, 3 के पेयर भी बन गए हैं और 5 के भी 3 पेयर बन चुके हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इसका एक पेयर और 5 इंटू 5 इंटू 5 इसका दूसरा पेयर। इसमें से एक 3 ले लेंगे और इसमें से एक 5 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। अब 15 का क्यूब जो होगा वो होगा 3375, क्योंकि इसके परफेक्ट पेयर भी बन गए हैं तो ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो लिख देंगे इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ओके बच्चों, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आगे इसका फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बच्चों नंबर है
1331, ठीक है। तो ये जाएगा बच्चों नंबर 11 पर, ठीक है। 11 से करेंगे 11 1 ज़ा 11, 2 बचा, 11 2 ज़ा 22 और फिर 1 बचेगा, 11 1 ज़ा 11। फिर क्या करेंगे, फिर से 11 पे करेंगे, 11 1 ज़ा 11 और फिर 11 1 ज़ा 11। अब फिर से करेंगे 11 पर 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो इसके 11 के 3 पेयर बन चुके हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11। तो बच्चों क्या करेंगे, इन 11 में से एक 11 निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम, ये भी एक परफेक्ट क्यूब है, तो लिख देंगे इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। 11 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1331। लास्ट इसका 5th पार्ट है बच्चों, तो नंबर है बच्चों 927। हम 927 के फैक्टर देखते हैं बन पाएंगे या नहीं। तो हम पहले से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और फिर दोनों नंबर इकट्ठे डिवाइड करेंगे तो पहले 0 लगाएंगे, फिर लगाएंगे 3 9 ज़ा 27, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, 0 ऐसे उतारेंगे, 3 3 ज़ा 9। अब बच्चों 103 ये नंबर सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। तो ये जाएगा 103 1 ज़ा 103। और फैक्टर कितने बने, 3, जो कि तीनों ही अलग हैं, ठीक है। 3 के तो 2 पेयर बने हैं, पर 103 का कोई भी पेयर नहीं बना है, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है। लिख देंगे इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।